हेलो दोस्तों, जिस खेसारी लाल यादव का बीजेपी में शामिल होने की चर्चा तेज हो गया था और कुछ लोगों अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना भी शुरू कर दिए थे कि खेसारी लाल यादव अब बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। खेसारी लाल यादव ये बोल दिए, स्टेटमेंट दे दिए, मैं आरजेडी में हूँ और आरजेडी में ही रहूँगा। उसके बाद जो पटना को आरपीएस मोड़ है, उसी आरपीएस मोड़ के जस्ट बगल में होटल हिडन है, होटल हिडन वाला है। उसी होटल में एक करतूत किया जाता है जो शर्मनाक करतूत है। बेगूसराय के संतोष कुमार अपने लड़की को साथ आती है, एग्ज़ाम दिलाने के लिए पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम रहता है, और उसी होटल में ठहरते हैं। ठहरने के बाद जैसे 12 से 1 बजता है, उनको होटल में एक व्यक्ति जाते हैं और बेल बजाना शुरू करते हैं। तभी भी उस व्यक्ति ने अपने कैमरा नहीं खोलते, लेकिन नहीं खोलने के बाद वो उस व्यक्ति ने कैसे कैमरा के खोला, रूम को खोला, और उसमें जो लड़की थी संतोष कुमार जी को, लड़की को हाथ खींचने का प्रयास किया गया। और प्रयास करने के बाद उनको जस्ट बगल में उनका भतीजा रहता है, तो भतीजा को कॉल किया, तुरंत आ गए। उसके बाद वो अभी चर्चा तेज में, उस होटल को अभी तक सील नहीं किया गया है, उस होटल पे अभी तक ताला नहीं लगाया गया है। क्या प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? कि वह बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण में उस होटल का है, उस होटल का बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण मिल रहा है, इसलिए वो होटल पे अभी ताला नहीं सील किया गया है। लेकिन इस पे भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का बयान आता है, और खेसारी लाल यादव बिहार के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनको खेसारी लाल यादव का मान है कि उस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और उस होटल वाले पर कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। लेकिन खेसारी लाल यादव क्या ट्वीट करते हैं? सम्राट, सर सम्राट, आपसे विनती है कि ऐसे अपराधी को ऐसी सजा दिया जाए कि दोबारा कोई सपने में ऐसे दुष्कर्म नहीं किया जाए। ये खेसारी लाल यादव का मांग है। लेकिन इसको लेकर आपके दिल में क्या प्रतिक्रिया चला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।